Good morning, students, and welcome to biology class. In our previous lecture, we had started a new lesson, lesson number 5, Origin and Evolution of Life. And in our first lecture, we had seen the origin of life, or how the life is originated on the surface of earth, and there are various hypotheses and theories that are proposed by the different scientists time to time. And along with that, we had seen the Urey-Miller's experiment. Urey-Miller experiment explain the chemical evolution. And now our today's topic is modern synthetic theory of evolution. Dear student, हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यू लेसन स्टार्ट किया है, लेसन नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और हम स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस। और रिड्यूस सिलेबस के बाद भी हमने लाइफ के ओरिजिनेशन को लेकर, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर जो थ्योरीज़ और हाइपोथेसिस प्रपोज किए गए उसको भी हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, यूरे-मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअल एक्सप्लेन करता है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। आज का हमारा अनदर टॉपिक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो केमिकल इवोल्यूशन था और ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। केमिकल इवोल्यूशन एक्चुअल इस बात की तरफ इशारा करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे केमिकल्स के रिएक्शन और उनके यूनियन के दौरान एक लॉन्ग टाइम के बाद, उनके केमिकल रिएक्शन के बाद एक्चुअल लाइफ ओरिजिनेट हुई है। नाउ लुक एट हियर, it is the result of true synthesis of all biological discipline। ये एक्चुअल जितने भी बायोलॉजिकल डिसिप्लिन हैं ये उसका ट्रू सिंथेसिस का रिजल्ट है। स्टडीज़ पर्टेनिंग टू द जेनेटिकल, इकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जोग्राफिकल, पैलेंटोलॉजिकल एक्सेट्रा वेर परसीव्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे जो ब्रांचेस है, बहुत सारे जो बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो ड्यू इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू बोथ म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। और इन डिफरेंट ब्रांचेस के साथ साथ और भी हम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। आर फिशर, जेबीएस हल्डेन, टी डॉब्झांस्की, जे हक्सली, ई मेयर, सिम्पसन, स्टेविंस, फिशर, सेवाल-राइट, मेडल, टी एच मॉर्गन एक्सेट्रा are the main contributors of modern theory of evolution। modern synthetic theory of evolution के contributors बहुत सारे हैं, जिसमें फिशर है, हल्डेन है, डॉब्झांस्की है, हक्सली, मेयर, सिम्पसन, स्टेविंस, फिशर, सेवाल-राइट, मेडल, मॉर्गन एक्सेट्रा। now Stebbins in his book discussed the 5 key factors such as gene mutation, mutations in the chromosome structure and number, genetic recombination, natural selection and reproductive isolation contribute in the evolution of new species। स्टेबिंस ने अपनी बुक में डिस्कस किया 5 की फैक्टर्स को जो एक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, म्यूटेशंस और जीन म्यूटेशंस। सेकेंड, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। एंड थर्ड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ, natural selection, and fifth, reproductive isolation।
These are the 5 key factors. Next, all individuals of some species constitute a population. एक पॉपुलेशन के ऑल इंडिविजुअल्स या ऑल इंडिविजुअल्स एक किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड द पॉपुलेशंस occur in a small group of interbreeding populations. Such small interbreeding group of population is referred as Mendelian population. एक population group और small group of interbreeding population, same species का group जो एक population constitute करते हों, जो आपस में interbreed करते हों, ये actual Mendelian population कहलाएंगे. And the total genetic information encoded in sum total of gene in a Mendelian population is called gene pool. The total genetic information encoded in the sum total of gene in a Mendelian population. Mendelian population में जो sum total of gene है, जो actual total genetic information को encode करते हों, इसको हम gene pool कहते हैं. Simply, gene pool means the total number of genes of all individual in a population. और simply हम इसको बोलेंगे the total number of genes of all individual in a population. किसी एक population के total number of genes को हम gene pool कहते हैं. And the gametes produced by individual furnish a pool of gene of the next generation from which the genes will be selected. अब जो गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के थ्रू, ये एक्चुअल नेक्स्ट जनरेशन के लिए फर्निश करते हैं पूल ऑफ जीन्स को, और ये जीन्स सेलेक्टेड रहेंगे और विल बी सेलेक्टेड. वहाँ से जीन को सेलेक्ट किया जाएगा. डियर स्टूडेंट, जैसे मेंडेलियन पॉपुलेशन है, जीन पूल है, ये ऐसे आपको शॉर्ट MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं और राइट ए शॉर्ट नोट में, इसलिए आपको इसको याद करना है. रिमेंबर इट. नेक्स्ट, द माइग्रेशन ऑफ ए पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर द जीन पूल. अब किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज़ का एक पॉपुलेशन से माइग्रेशन ये जीन पूल को अल्टर कर देगा. क्यों करेगा? कि हम एक्चुअल जीन पूल किसको कंसीडर कर रहे हैं? सिंपली हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ जीन्स ये जीन पूल तैयार करेंगे. तो इसीलिए इस जीन पूल से एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ का माइग्रेशन ये इफ़ेक्टिवली जीन पूल को अल्टर कर देगा. एंड द जीन पूल ऑल्सो चेंज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर इन द मेंडेलियन पॉपुलेशन. और जीन पूल और भी चेंज हो सकता है मेंडेलियन पॉपुलेशन में अगर रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर हो, या किसी एक मेंडेलियन पॉपुलेशन से एक पर्टिकुलर जनरेशन से कोई एक स्पेसीज़ अगर रिप्लेस होता है दूसरी पॉपुलेशन में चला जाता है तब भी. दस एनी चेंज इन द जीन पूल अफेक्ट पॉपुलेशन. इसीलिए थोड़ा सा भी चेंज जीन पूल का ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा. एंड नेक्स्ट, जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम हैविंग डेफिनेट पोजीशन. जीन्स एक्चुअल लीनियरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स पर और एक डेफिनेट पोजीशन पर. अकॉर्डिंग टू मेंडल, एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंस अ ट्रेट हैज़ 2 अलील्स. और मेंडल के अकॉर्डिंग कोई भी एक जीन जो इन्फ्लुएंस रखता हो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तो वो एक्चुअल या उसके 2 अलील्स रहेंगे, यानी 2 उसके अलील्स रहेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहेंगे. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एन allele in a gene pool to the total number of alleles at a given locus is called gene frequency. The proportion of allele in the gene pool. जीन पूल के अंदर अलील का प्रोपोर्शन टोटल नंबर ऑफ अलील्स के कंपैरिजन में
एट ए गिवन लोकस, यानी एक पर्टिकुलर जो पोजीशन है, जिस लोकस पर वो जीन प्रेजेंट होता है, उस लोकस पर उस जीन का उस अलील का उस जीन पूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ अलील्स के कंपैरिजन में जो उसका ये रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, the modern synthetic theory comprise 5 main factors that are broadly divided into 3 main concept। हमने पीछे 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया था, वो 5 मेन फैक्टर्स यहाँ पर भी है, बट इनको ब्रॉडली 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, जेनेटिक वेरिएशंस, second, natural selection, and third, isolation। Genetic variation caused due to the various aspects of mutation, recombination and migration। Genetic variation 3 रीज़न से हो सकता है, म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन है या फिर माइग्रेशन है, एंड नेचुरल सिलेक्शन, एंड थर्ड वन आइसोलेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज़। 5 मेन फैक्टर्स को ब्रॉडली 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। गॉट इट स्टूडेंट? genetic variations, now the first concept, genetic variations। A, the change in gene and gene frequencies is known as genetic variation। किसी भी पॉपुलेशन में या मेंडेलियन पॉपुलेशन में अगर जीन या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जेनेटिक वेरिएशन किन फैक्टर्स से होगा, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द फर्स्ट वन, जीन म्यूटेशन। सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। ऐसा चेंज जो सडन हो, परमानेंट हो और हेरिटेबल हो, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन हम ऐसे चेंज को बोलेंगे जो सडन हो, परमानेंट हो और इनहेरिटेबल हो। एंड म्यूटेशन कैन ऑकर इन द जीन, इन द क्रोमोसोम एंड इन क्रोमोसोम नंबर। अब जो म्यूटेशन है ये जीन में हो सकता है, जीन या फिर क्रोमोसोम में या फिर क्रोमोसोम के नंबर में। म्यूटेशन दैट ऑकर विद इन द सिंगल जीन, ऐसा म्यूटेशन जो एक सिंगल जीन के अंदर होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन that occur in a single gene is called point mutation और gene mutation। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऐसा म्यूटेशन जो एक सिंगल जीन में होता हो वो पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहलाता है। दिस लीड्स टू द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। और ये एक्चुअल चेंज करेगा फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को और कॉजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएशन, और जिसको हम बोलेंगे वेरिएशन। नाउ द सेकेंड रीज़न, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स बिटवीन non-sister chromatids of homologous chromosome। This is called crossing over। Dear student, आपको पता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान उनका जेनेटिक मटेरियल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है। यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा बट सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में और उनके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में। इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस विच रिजल्ट इन वेरिएशंस। और ये एक्चुअल प्रोड्यूस करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को जो रिजल्ट है वेरिएशन का या जिसके थ्रू वेरिएशंस होंगे। फर्टिलाइजेशन
between opposite mating gametes lead to various recombinations resulting into the phenotypic variations causing change in the frequency of alleles. और फर्टिलाइजेशन, अपोजिट मेटिंग, अगर अपोजिट मेटिंग गैमेट्स है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन बहुत सारे रिकॉम्बिनेशंस लेकर आता है और ये रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल फेनोटाइपिक वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये एक्चुअल चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स को, अलील की फ्रीक्वेंसी को. नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर genetic variation, that is gene flow. Gene flow is the movement of gene into or out of the population. Gene flow is the movement of genes into or out of the population. Gene flow actual gene की movement है या तो into या out of the population, population के अंदर या population के बाहर. Gene movement may be in the form of migration of organism और गैमेट्स और सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन की जो मूवमेंट है ये एक्चुअल माइग्रेशन के फॉर्म में होगी, यानी माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई एक ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में से माइग्रेट कर जाएगा, या गैमेट्स की वजह से होगी यानी डिस्पर्सल ऑफ पोलेंस. अगर पोलेन एक पॉपुलेशन से कहीं भी बाहर डिस्पर्स हो जाएंगे तब, या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए की वजह से मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक्चुअल कोई एक सेगमेंट डीएनए होता का डीएनए का सेगमेंट अगर चेंज होता है. एंड जीन फ्लो ऑल्सो अल्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंज. जीन फ्लो जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर करते हैं यानी चेंज करते हैं और ये रिज़ल्ट रहेगा, कॉज करेगा एक इवोल्यूशनरी चेंज को, या इसकी वजह से एक इवोल्यूशनरी चेंज आएगा. Now the fourth one, genetic drift. Any random fluctuation or alteration in allele frequency occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift. अगर एक रैंडम फ्लक्चुएशन या अल्ट्रेशन अलील फ्रीक्वेंसी में हो जो ऑक्यूपाई करता हो एक नेचुरल पॉपुलेशन को और प्योर चांस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. किसी एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन में से एक अल्ट्रेशन हो जाना फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल प्योर चांस से हो, बाय चांस हो, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे. एंड फॉर एग्जांपल, व्हेन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन इज सीवियरली रिड्यूस्ड ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर्स एक्सेट्रा cause elimination of particular allele from a population. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि अगर किसी एक पॉपुलेशन में से जो सीवियरली रिड्यूस्ड हो जाए नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, यानी जो पॉपुलेशन अचानक से बहुत कम हो जाए, वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जैसे अर्थक्वेक हो या फ्लड हो या फायर्स की वजह से, तो एक्चुअल एक पर्टिकुलर अलील क्या हो जाता है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है उस पॉपुलेशन से. दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. एंड अ स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांसेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. और अगर एक स्मॉल पॉपुलेशन है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है जेनेटिक ड्रिफ्ट का. एंड इट विल रिज़ल्ट इन द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी. और ये रिज़ल्ट करता है, इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंज. और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशनरी चेंज का. क्रोमोसोमल एबेरेशंस. द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबेरेशंस. क्रोमोसोमल एबेरेशन मीन्स स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो क्रोमोसोम के अंदर हो, जिसकी वजह से क्रोमोसोम रीअरेंज होता है, इसको हम क्रोमोसोमल एबेरेशंस कहते हैं. इट चेंजेस द जीन अरेंजमेंट, ऑर्डर और सीक्वेंस दैट रिजल्ट इन द वेरिएशन एंड क्रोमोसोमल एबेरेशंस ऑकर्स ड्यू टू. ये चेंज
जीन की अरेंजमेंट को या उनके ऑर्डर या सीक्वेंस को चेंज करता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस फॉलोइंग रीजंस से होगा। नाउ फर्स्ट वन, डिलीशन, लॉस ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम से जीन का लॉस हो जाना, गायब हो जाना, that is called as deletion. Now the second one, duplication. Duplication, genes are repeated or doubled in number on chromosome. अगर जीन रिपीट होते हैं, जीन्स या डबल्ड हो जाते हैं नंबर में, that is called as duplication. ये दो रीज़न हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन के। पहले हम इनको फिगर्स के थ्रू समझेंगे। डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, डिलीशन। यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिख रही है ABCDEFGH, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में D गायब है। ABCEFGH मीन्स ये जो D वाला जो जीन है यहाँ पर गायब हो चुका है, इसीलिए इसको हम डिलीशन कहेंगे। नाउ सेकेंड वन, डुप्लीकेशन। आप इसमें देख सकते हैं डुप्लीकेशन में ABCDEFGH, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCBC, यानी यहाँ पर आपको BC 2 टाइम्स दिख रहा है इंस्टेड ऑफ 1 टाइम, यहाँ पर आपको डबल दिख रहा है, दैट इज़ डुप्लीकेशन। नाउ थर्ड, इन्वर्जन और इन्वर्शन। अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड गेट्स reattached to the same chromosome in an inverted position due to 180-degree twist. There is no loss or gain of a gene complement of chromosome. इन्वर्शन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो क्रोमोसोम का ब्रेक होकर रीअटैच हो जाएगा सेम क्रोमोसोम को, बट इसका जो रीअटैचमेंट है ये इन्वर्टेड पोजीशन में रहेगा, यानी 180 डिग्री वो ट्विस्ट ले लेगा। देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ जीन, और यहाँ पर जीन का ना ही लॉस होगा और ना ही जीन को गेन किया जाएगा, सिर्फ इन्वर्टेड पोजीशन पर जीन की सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ABCDEFGH, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ADCBEFGH, यानी ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये सेगमेंट उसकी सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो चुकी है। BCD होना चाहिए, यहाँ पर DCB हो चुका है, यानी इन्वर्जन। ये इन्वर्जन एक्चुअल 180 डिग्री पर ट्विस्ट की वजह से होता है। एंड द लास्ट वन, ट्रांसलोकेशन, transfer or transposition of a part of chromosome or a set of gene to a non-homologous chromosome is called translocation. Transfer of part of chromosome or set of gene, इसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट या सेट ऑफ जीन क्या होंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ट्रांसफ़र होंगे या ट्रांसपोजिशन, पोजीशन को चेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज translocation, and it is effected naturally by transposons present in the cell, और ये naturally एक्चुअल इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपोसोन्स को जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसलोकेशन में आपको यहाँ पर दिख रहा है ABCDEFGH, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AB गायब हो चुका है और उसके रिप्लेसमेंट में एक्चुअल यहाँ पर दूसरा जीन है MNO, यानी एक्चुअल AB दूसरे किसी क्रोमोसोम पर जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर ये एक्चुअल ट्रांसलोकेट हो चुका है, और AB के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर MNO यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है उस क्रोमोसोम से। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ लेक्चर आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको वेरिएशंस, आपको इसको नोट डाउन करना है। राइट नोट ऑन जेनेटिक वेरिएशन
एंड इट्स कॉजेस, जेनेटिक वेरिएशन के जो कॉजेस है वो कॉजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं और नोट लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।